एक आ रही है कि कठुआ से भी एक खबर आ रही है कठुआ से भी एक पॉजिटिव मामला जो पहला मामला जो है कठुआ से सामने आया है। सर कहाँ से हैं, कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि लोग बाहर से कठुआ में पहुँचे थे। जी, ये 17 तारीख को एक ट्रक के क्लीनर बन के आए हैं और हमारे टोल पोस्ट से भी इनकी रजिस्ट्री हुई है उसमें, और अपने आप को इन्होंने ड्रॉप किया है यहाँ छन खतरिया में, और ऑन फुट गए हैं घर पे शाम को। और खुशी की बात यह है कि ये घर के अंदर नहीं गए हैं, ये इन्होंने कैटल शेड में रहे हैं किसी जगह पे, जहाँ इनकी मैडम इनको खाना देने के लिए आई थी शाम को, और सुबह भी ब्रेकफास्ट। तो उसके बाद ये सीधे चले गए हैं हॉस्पिटल के अंदर, और तब से हॉस्पिटल के अंदर ही थे। आज पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है इनका, तो कॉशियस हैं हम लोग। हमें मालूम है कि रेड जोन डिक्लेयर करना है इसको, हॉटस्पॉट। अभी थोड़ी देर के बाद मैं ऑर्डर निकाल दूँगा इसको हॉटस्पॉट घोषित करने का, छन खतरिया का जितना एरिया है। और जो भी इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं एज़ पर MHA गाइडलाइंस, कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए, फर्दर स्प्रेडिंग इसकी, वो सारे के सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। अभी हमने पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको कॉर्डन कर दिया है, पुलिस जो लगी हुई है वो कॉर्डन करने के लिए। और मुझे लगता है अभी थोड़ी देर बाद ये ऑर्डर भी निकल जाएगा, कंट्रोल रूम भी हमारा सेट हो जाएगा, सारे ऑफिसर्स के नंबर जो है वो दे दिए जाएंगे, और किसी को भी अंदर, उस एरिया के अंदर ना जाने की इजाज़त होगी, ना बाहर आने की इजाज़त होगी। और खाने का या रसद का वो हम लोग ऑफिसर्स में डिक्लेयर कर दिए हैं, वो उनका ध्यान रखेंगे पूरा लोगों का। सर ये कितने लोग थे जो इस तरह से ट्रक में बैठ के यहाँ पहुँचे हैं? सर ये अकेला ही था, इसके साथ कोई और भी है? एक ड्राइवर और एक ही है। ड्राइवर वापस उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में चले गए हैं, और ये यहाँ पर आ गए। ये ड्राइवर अब कहाँ गए थे आगे, इसने खुद बताया, नरेट किया कि इसका ड्राइवर जो था ये वापस उत्तर प्रदेश में चला गया है। अब वो कहाँ से होके गया है, आगे कहाँ गया था, जम्मू में गया था, कहाँ गया था, वो अभी जानकारी हासिल कर रहे हैं हम लोग। दूसरी चीज़ सर, ये जब हॉस्पिटल गए हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हीरानगर में गए, तो वहाँ सर किसी के कॉन्टैक्ट में आए हैं या सीधा ये इमरजेंसी में या किसी और? नहीं, इन्होंने बता दिया था कि मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, तो एवरीवन वाज वेरी वेरी कॉशियस। इनको हॉस्पिटल में यहाँ मेडिकल कॉलेज में लाया गया, इनका स्वैब दिया गया, सीधे ही टेस्टिंग करके सारा कुछ उनको हीरानगर में ही हॉस्पिटल क्वारंटाइन में रखा गया था इनको। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये कि जिस तरह से ये लोग ट्रक्स में छिपकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और भी लोग कुछ ऐसे होंगे जो इस तरह की अटेम्प्ट जो है करते होंगे। आज भी कुछ लोगों को कठुआ ज़िला में आपने पकड़ा है, 30 से 35 लोग थे जो इस तरह से रावी से या किसी और तरीके से यहाँ से आ रहे हैं। इन लोगों पर किस तरह से चेक रखेंगे आने वाले समय में सर? ये दिक्कत ये है कि हम लोग ये बॉर्डर पे हैं, हमारा ये जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल यूनियन टेरिटरी का एंट्री गेट है, और पंजाब वाले वो पता नहीं जिस जगह से भी, उनके जिस स्टेट से भी उनके स्टेट के अंदर जो एंट्री कर रहा है वो बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं। वो सारे के सारे खदेड़ के हमारे यहाँ छोड़ के गेट पे छोड़ के चले जाते हैं, और बाद में वहाँ से फ़ोन करते हैं कि आप आपके आदमी है तो आप लेते क्यों नहीं हो। अगर हमने बहुत सख्ती की, सीधे रास्ते से नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि बॉर्डर बहुत ही पोरस है, इम्परवियस है, ये लोग कहीं ना कहीं से निकल के आ जाते हैं। आ जाके कहाँ जाएं, अब इनको किस जगह पर रखा जाए, इसलिए हम क्वारंटाइन में रख देते हैं इनको, 14 डेज़ का चेक करके फिर छोड़ देते हैं। लेकिन पता नहीं अब इस किस्म के लोग जो है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी कठुआ की जनता है, PRIs हैं, मैं बार बार कहता हूँ, जो सर्वे कमेटीज़ हमारी बनी हुई हैं, स्क्रीनिंग कमेटीज़ बनी हुई हैं, PRIs जो हैं, उनको चाहिए कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें कि इस किस्म का कोई भी आदमी आपके गांव में किसी जगह पे एंट्री करता है तो उसको प्लीज़ ये बताइए कि आपका ये इस तरीके से चुपचाप अपने घर में घुस जाना, ये आपके बच्चों के लिए भी और आपके माँ बाप के लिए, आस पड़ोस पड़ोस के रहने वाले लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए ओवरऑल बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। और आप जब भी किसी गांव से चोरी चकारी से आ जाते हैं तो आपको चाहिए कि सीधे या तो अपने मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, या फिर किसी भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जाके अपने आप को रिपोर्ट करें कि मैं इस तरीके से आ गया हूं, मुझे किसी ने रोका नहीं, या कुछ जिस तरीके से भी आपको रिपोर्ट करनी है आप रिपोर्ट कर लीजिए, ताकि आपका स्वैब लिया जाए, टेस्ट लिया जाए, सैम्पलिंग की जाए, और अगर कहीं कोई आशंका है तो उस आशंका को मिटाया जा सके और फर्दर स्प्रेड करने से इसको बचाया जा सके। सर ट्रक्स पर को सख्ती होने वाली है आने वाले समय में, जिस तरह से ये ट्रक के क्लीनर बनकर यहाँ पहुँचे? देखिए, अगर ड्राइवर कहता है कि ये मेरे क्लीनर हैं, आप इनकार नहीं कर सकते। इतना बड़ा जो रातों रात चलते हैं ट्रक, उनके किसी भी ड्राइवर के साथ एक क्लीनर का होना बड़ा ज़रूरी है, तो हम कैसे इनकार करेंगे उसको कि एक क्लीनर है तो उसको उतार दो इधर ही। वो तो उन्होंने तो आना ही आना है,
किसी भी सूरत में। बट हम जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, उनका नाम नोट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी टेम्परेचर नोट करते हैं, जो कुछ भी बन पड़ता है हमसे, वो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ग्राउंड पे, वो हम तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा क्लिनिकल लाइसेंस भी होता है, चिट बनाई जाती है। बिल्कुल, ये लोग बाहर से आते हैं, लाइसेंस भी देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है। जो अपना नाम नोट करवाता है वहाँ पर तो गलत नहीं हो सकता। बट एनीवे, अब क्लीनर का लाइसेंस, ड्राइवर का लाइसेंस तो हो नहीं सकता। अब उसका अपना आइडेंटिटी कार्ड होगा। अगर कोई क्लीनर है तो ड्राइवर थोड़ी बन सकता है वो, तो ड्राइवर का लाइसेंस कहाँ से आएगा उसके पास। एनीवेज, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो ग्राउंड लेवल पे जब कोई काम करता है तो उसको समझ में आती हैं सारी चीज़ें। अब मुझे लगता है और ये पुख्ता करने की हम फिराक में हैं, इसको और पुख्ता करेंगे और देखेंगे स्क्रीनिंग इस तरीके से, अच्छे तरीके से करके कोई भी ऐसा केस जो है वो एंट्री नहीं करना चाहिए हमारी यूनियन टेरिटरी के अंदर, ताकि हमारा किसी भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट के कोई भी लोग इससे मतलब इसकी दिक्कत में ना आए। सर, पॉजिटिव केस की बात करें, जिस तरह पॉजिटिव केस है, इसके घर वालों के भी सैंपल लिए जाएंगे, उनको क्वारंटाइन किया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। जिस स्कूटर पे ये जो बताया जाए, जो इसने स्टोरी नरेट की है, अगर इसको बिलीव करेंगे तो जिस स्कूटर पे बैठ के ये हॉस्पिटल में गया है उसको भी ट्रेस किया जा रहा है। रादर इस वक्त ट्रेस कर लिया होगा, अभी लेटेस्ट न्यूज़ मेरे पास नहीं है। बट उसको भी ट्रेस किया जाएगा, उसके घर वालों को भी सैम्पलिंग की जाएगी, उसके आसपास के भी जितने भी लोग हैं, हम उसके घर वालों के आसपास जितने जो ओस पड़ोस में लोग रहते हैं, हम कोई भी किसी किस्म का कोई चांस नहीं लेंगे, सभी की सैम्पलिंग करेंगे। सर, कठुआ शहर में जो उल्लंघन कर रहे हैं, लॉकडाउन को उल्लंघन कर रहे हैं, उनसे आप क्या? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से फिर से एक बार कठुआ के जो रेजिडेंट्स हैं, यहाँ के जो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर रहने वाले हैं या म्यूनिसिपैलिटी के बाहर रहने वाले हैं, उनसे फिर पुरजोर गुजारिश करना चाहूँगा, प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिए। ये अभी आपने WHO का जो आज का स्टेटमेंट है वो आपने देख लिया होगा, वर्स्ट इज़ येट टू कम। इसलिए इस अपनी ज़िंदगी को मजाक मत लीजिए, ये बहुत ही सीरियस मसला है। जब तक हम पूरे तरीके से कंट्रोल में नहीं कर लेते इस कोविड-19 को, कतई इसको लाइटली मत लीजिए। और घरों के बाहर तब तक ना निकलिए जब तक बहुत ज़रूरी हो। अननेसेसरी आप अपने आप को भी खतरे में डालते हैं, आपके अपने परिवार को भी खतरे में डालते हैं। जब आप बाहर आते हैं, बाहर से वापस घरों में जाते हैं, यू नेवर नो कि आप किसके कांटेक्ट में आए, कौन कंटेजियस है, कौन कैरियर है। ये आप प्लीज़ अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, सजग रहिए, सचेत रहिए।